यादव जी, बदरपुर क्षेत्र में आपने राम बहादुर माथुर जी को उतारा है अखिल भारतीय मानवता पार्टी की तरफ से। क्या यहाँ की मुख्य मुद्दे हैं, क्या समस्या है, और आप जो यहाँ पर प्रत्याशी आपने बनाया है, क्या उम्मीदें रखते हैं आम जनता से? देखिए, हमारा जो पहली डिमांड तो जो है पहले चुनाव आयोग से ही है। हमें किसी कैंडिडेट के खिलाफ जो है कोई वो नहीं करना है। सिर्फ हमारी मांग ये है कि आप पहला मुद्दा देखेंगे कि बहुत हुआ झूठा प्रचार। तो ये जो चुनावी जुमले बोले जाते हैं, मैं इसकी खिलाफत करता हूँ। सर, चुनावी माहौल में चुनावी जुमलों की आप बात कर रहे हैं। कोई 1000 देने की बात कर रहा है, कोई 2100 देने की बात कर रहा है, कोई 2500 देने की बात कर रहा है। ये जुमले हमेशा जुमले ही रहते हैं, परंतु जनता तो ठगा सा महसूस करती है। आप रोक करने की बात कर रहे हैं, रोक कैसे पाएंगे इसे? जी, रोकने का एक ही तरीका है। जो ये चुनावी खर्चे हैं, पहली बात तो इन पे रोक लगना चाहिए। और हमारी चुनाव आयोग से भी मांग है, और चुनाव आयोग को हमने एफिडेविट भी दिया। और हम पिछले जो है हरियाणा विधानसभा क्षेत्र में भी वहाँ भी पार्टिसिपेट किया, और वहाँ भी जो है हमने चुनावी एफिडेविट दिया कि जो भी कैंडिडेट चाहे हमारी पार्टी से हो या किसी भी पार्टी से हो, जो भी चुनावी वादे करते हैं, इसका इम्प्लीमेंटेशन कार्यकाल 5 साल का है, 3 साल में इनको करके दिखाना है। अगर ये अपने इस चुनावी मुद्दे से जो कमिटमेंट किया है अपने मैनिफेस्टो में, अगर ये नहीं पूरा करते तो अपने पद से इनको तुरंत बिना किसी उसके इस्तीफा दे देना चाहिए, और अपनी संपत्ति का जांच बखूद करवा लेनी चाहिए। जब कोई भी प्रत्याशी चुनाव के मैदान में उतरता है तो उनसे बाकायदा सारा ब्यौरा मांगा जाता है, तभी वो प्रत्याशी बीच में आता है। बिल्कुल। परंतु जब देखने वाली बात यह है कि चुनाव के दौरान जो खर्चा किया जाता है वो उससे कहीं 10 गुना 20 गुना ज्यादा होता है। आपने उसको रोकने की बात कही है। आम जनता के पकड़ में ये है ही नहीं। आम जनता इस चीज से कैसे बचे, और उसके लिए आप क्या मांग कर रहे हैं? इसके लिए जो हमने मांग किया था कि इस चुनावी खर्चे का ब्यौरा जो चुनाव आयोग मांगता है जी, उसको ईमानदारी के साथ चुनाव आयोग के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए। और पहले जो है ये एक्सपेंडिचर रजिस्टर भरने की बात होती थी, तो रजिस्टर नाम मात्र का होता था, और लोग जो है चुनाव लड़ने के बाद कहीं 1 महीना 2 महीने का टाइम लेते थे, और उसमें जो है सिर्फ खाना पूर्ति होती थी। अभी जो चुनावी मुद्दे में चुनाव के एंड तक 3 बार एक्सपेंडिचर का प्रस्तुत करना है, और जिसमें हमने जो मांग किया था कि चुनावी ऑब्जर्वर इस चीज़ पर ध्यान रखें और लोगों के चुनावी खर्चे कितने हो रहे हैं उसकी निगरानी रखें। इसके तहत 3 बार अपने एक्सपेंस का ब्यौरा देना होता है, और जो हमने जो है एक अभी 22 तारीख को और दूसरा 27 को कमिटेड था, लेकिन जो है चुनाव आयोग की तरफ से ये हुआ कि जो है 29 तारीख को सबमिट किया। सर, जैसा कि आप मांग कर रहे हैं कि चुनाव आयोग इस चीज़ पर निगरानी रखे, और जो प्रत्याशी होते हैं वो भी अपने चुनाव का खर्चा ईमानदारी से प्रस्तुत करें। बिल्कुल। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? आज के समय में चोर अपनी चोरी किसी को नहीं बताता है। बिल्कुल, ये वो कहाँ चोरियाँ करते हैं। एक चीज़ जो रिटर्न में कम से कम इतना तो ब्यौरा चुनाव आयोग के समझ दे रहे हैं, यही काफ़ी है। और जो चुनावी खर्चे हैं, जैसे अभी चुनाव आयोग ने तो 40 लाख रुपए वो कर रखा है, अनुमति दी है। यहाँ तो 40 लाख क्या 80 लाख और करोड़ों के ऊपर जा रहा है जी। ठीक है, तो इस पे रोक लगनी चाहिए। और जिस पे चुनाव आयोग अभी पहले ये अमेंडमेंट था कि आपको जो है तुरंत जब आप परमिट करते हैं, परमिशन लेते हैं, तो आप विद इन द टाइम जो है तुरंत मिल जाता है। अभी 48 आवर्स का टाइम दिया है कि आप 48 घंटे के अंदर आपको जो है
अगर चुनाव आयोग को ये समझ में आता है कि ये खर्चे जो है इससे होंगे, ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। पोस्टर बैनर्स लगाने का कितना अलाउड है, ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। ये चुनावी खर्चे जो है कम होने चाहिए। इवन हम तो चुनाव आयोग से मांग करते हैं कि ये 40 लाख भी नहीं होना चाहिए। ये बात तो चुनाव आयोग से चुनावी बेहतर है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में क्या मुद्दे आपकी पार्टी के रहेंगे, क्योंकि जनता को मुद्दों से मतलब है, जनता को अपने विकास से मतलब है, तो उसके लिए पार्टी के क्या मुद्दे? जो चुनावी वादे हैं, हमारे जो वादे हैं, जिसमें जो है क्षेत्र में सड़क, सीवर, नाली, पानी, चौमुखी विकास के लिए मतदाता को जो 10,000 रुपये इनकम की गारंटी, चाहे वो रेडी पटरी वाला हो, चाहे बेरोजगार हो, सबकी जो है इनकम की गारंटी जो है 10,000 रुपये, ये सरकार की जिम्मेदारी है, ये मतदाता की जिम्मेदारी है। हम वादा करते हैं कि अगर हम सरकार में आए तो हम इस चीज़ का वो पूरा करेंगे। देखिए, मैं उनके बारे में ऐसा कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि आपके समक्ष उन्होंने भी काम किया है, ऐसी बात नहीं है। आप जिस गली से आए हैं, ये जो गलियां पक्की देख रहे हैं, ये किसी और सरकार की देन नहीं है। बदरपुर की जनता की अगर हम बात करें तो यहाँ की समस्याएं बहुत हैं। समस्याओं से निजात कैसे दिलाएंगे आप? समस्याओं की निजात जो है, जो हमारे चुनावी वादे हैं, पहले तो हम इन वादों पे काम करेंगे जी, ईमानदारी से काम करेंगे। और ये वादे अगर हम हम इससे ज़्यादा और कोई वादे नहीं करते हैं जनता से। हमने जो इस चुनाव मैदान में इन्हीं वादों के साथ हमने जो है वोट मांगने का जो है वो किया है, अपने प्रत्याशी को खड़ा किया है, और अपने प्रत्याशी का एफिडेविट भी हमने लिया है और चुनाव आयोग को भी प्रस्तुत किया है। तो मैं मांग करूंगा कि उस पर जो है हम जितने चुनावी वादे हैं हम इतना पूरा कर पाएँ, इससे ज़्यादा हम कोई वादा नहीं कर सकते।